नमस्कार, मैं गार्गी श्रीवास्तव आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ संवाद का एक नया अंक लेकर। हम ऐसे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन हम उन पर कदाचित बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक कोरे कागज़ के समान होता है। उस पर जो भी हम लिखते हैं वो उसके मन मस्तिष्क पे हमेशा के लिए अंकित होता जाता है। बच्चे जब सबसे पहले परिवार से लोगों को देखते हैं, उनके व्यवहार से कुछ ना कुछ सीखते हैं। फिर वो विद्यालय जाते हैं, समाज में जाते हैं, कुछ जानबूझकर और कुछ अनजाने में बहुत कुछ उनके ऊपर प्रभाव पड़ता जाता है और वो जीवन में उससे बहुत कुछ सकारात्मक और उससे भी कहीं ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों को अपने अंदर धारण करते जाते हैं। हम बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हैं, हम अच्छा बनाना चाहते हैं। फिर क्या कारण है कि बच्चे हमारे मन मुताबिक बनना नहीं पसंद करते या नहीं बन पाते और समाज एक गलत दिशा की ओर चलने लग जाता है। आप महसूस करते होंगे जब भी किसी चीज़ की हम दवा खाते हैं तो यदि हम दवा को मुंह में रख करके और उसको कुल्ला की तरह करके थूक दे तो वो क्या दवा हमारे शरीर पे असर करेगी? शायद बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार हमारी जो आज की शिक्षा है वो हमें ऊपरी सतही ज्ञान तो प्रदान करती है, हमें ज्ञान विज्ञान की सैर तो कराती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें अंदर ही अंदर खोखला करती चली जाती है। हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि विद्यालय मतलब जो विषयों का ज्ञान प्रदान करें, विद्यालय का मतलब जो हमारे ज्ञान की ऊंचाइयों को बढ़ाए, जो हमें विषयों के ज्ञान के साथ साथ हमें आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में हमारी मदद करे और हम एक अच्छे भविष्य की तलाश में विषयों में पारंगत होते जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर की अच्छाई है और जो सच्चाई है वो उसके नीचे दबती चली जाती है और बच्चा सफल होते हुए भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अकेला होता जाता है। कारण ये होता है कि वो एक अलग तरह की दुनिया में अपने आप को पाता है। वो लगता है कि जहाँ की जो मैं चाहता हूँ ये दुनिया उससे बिल्कुल अलग है। सफलता का मतलब ढेर सारा पैसा, ढेर सारा सम्मान, ढेर सारा एटीट्यूड ही नहीं होता। खुश रहने के लिए हमें प्यार, स्नेह, अपनापन, त्याग, बलिदान इन सब की भी आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमें शिक्षा देने में कहीं ना कहीं असमर्थ रहती है। नैतिक मूल्यों को हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए जब तेज़ी से आगे बढ़ते हैं तो वो हमारे भविष्य के लिए बहुत ख़तरनाक हो जाता है। हम देखते हैं कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो एक आध्यात्मिक गुरु की तलाश में निकलते हैं जो हमें आंतरिक शांति प्रदान कर सके। आध्यात्मिक गुरु का मतलब आप समझते हैं ना, उसको लगता है कि जो हमारी पहचान हमसे करा देगा या हमें ईश्वर के तक पहुंचा देगा, या वो जो हमारे मन की तनाव है, जो हमारे अंदर संशय है, उसको दूर कर देगा। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाते हैं? क्या हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं? यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि ईश्वर पे हमारा विश्वास एक बहुत बड़ी बात है। ईश्वर पे विश्वास का मतलब होता है कहीं ना कहीं अपने आप पे विश्वास, हमारे मनोबल पे विश्वास। लेकिन जब हम ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं जो कि हमारे हिस्से में नहीं है या हमारे कर्म का फल नहीं है, वहाँ पे शुरुआत होती है अंधविश्वास की। जहाँ पर कोई कहता है ये धागा बांध लो, इतने व्रत रख लो, वहाँ पे चादर चढ़ा दो, ये तावीज़ बांध लो, तो क्या होगा, आपकी ये तथाकथित इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। और हम पता नहीं किस धुन में उन बातों को मानते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं और पता नहीं किस भभूति के चक्कर में किसी पीर, फकीर, पैगंबर, पता नहीं कहाँ कहाँ हम ढूंढते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो इच्छा है वो उस माध्यम से पूरी हो जाए जहाँ हमें काम नहीं करना पड़े और हमारी इच्छाएं पूरी होती रहें। यही अंतर है विश्वास में और अंधविश्वास में। विश्वास कहता है कि आप
अपने कर्म पे विश्वास करिए, अपने पुरुषार्थ पे विश्वास करिए, तो प्रकृति आपको मनचाहा फल देने के लिए बाध्य हो जाती है। यदि हम अच्छी भूमि में सही बीज सही समय पे डालेंगे तो कोई कारण नहीं कि वो एक पौधा बने और वृक्ष के रूप में हमें फल प्रदान करे। लेकिन यदि भूमि में हम बीज ही नहीं डालेंगे, हम उसकी सही से देखभाल नहीं करेंगे, तो हमको फल कहाँ से मिलेगा। पूरा संसार कर्म के सिद्धांत पर निर्भर करता है। हम जैसा कर्म करते हैं उसका आज नहीं तो कल हमें फल जरूर मिलता है। लेकिन हमारे इस अंधविश्वास का फ़ायदा समाज में बैठे पाखंडी और धूर्त लोग उठाते हैं। मैं अक्सर टीवी में सुबह सुबह देखती हूँ कि जब भी मैं शुरुआत चैनल में करती हूँ तो कहीं ना कोई बाबा, कोई फ़कीर, कोई संत, कोई महंत, पता नहीं कितने तरह के उपाय बताता रहता है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, अपनी समस्या पूछी और वो 1 सेकंड के अंदर उसका उत्तर बता देगा। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि कैसे गणना इतनी जल्दी वो लोग करके हमारे भविष्य को बता देते हैं। कैसे एक ही 12 राशियों में पूरी संसार का भविष्य निर्भर करता है। भविष्य केवल और केवल हमारे कर्म पे निर्भर करता है, हमारे व्यवहार पे निर्भर करता है। इसी श्रृंखला में आगे हम धर्म की भी चर्चा करेंगे, जो कि आजकल बहुत चलन में है। लोग धर्म की चर्चा तो करते हैं पर धर्म की नहीं मानते। तो अगला हमारा विषय बनेगा, धर्म की चर्चा करेंगे हम। इसी संदर्भ में, हम व्यवहार के संदर्भ में अगले अंक में आप हमसे मिलना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।